वीडियो की शुरुआत करते हैं सीधे संस्कारधानी से। संस्कारधानी पहुंचे अभिषेक सिंह का दावा है कि भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार जरूर 400 पार सीट जीतने जा रही है। वहीं अभिषेक सिंह ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर राजनांदगांव की शिक्षा का आरोप लगाते हुए एक बार फिर से संतोष पांडे की जीत का दावा किया है। इंडिया टाउन न्यूज की संवाददाता मानसी ने अभिषेक सिंह से खास बातचीत की। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता अभिषेक सिंह मौजूद हैं। सर नमस्कार, और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कैसे हैं आप और चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ राजनांदगांव लोकसभा में अपनी तैयारियों को लेकर मजबूती से मुस्तैद है और एक बड़ी जीत की ओर राजनांदगांव लोकसभा में हम बढ़ रहे हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में आपने एक अहम जीत दर्ज की थी, इस बार क्या माहौल है? पिछली लोकसभा में जो राजनांदगांव लोकसभा की लीड थी उससे दुगना लीड से हम जीतेंगे, इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस का ये आरोप है कि एक ऐसा सांसद आपने फिर से उतारा है जो निष्क्रिय रहे हैं, जिन्हें जनता जानती भी नहीं है। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? निराधार आरोप है, निराधार आरोप है। बहुत ही सज्जनता के साथ और सक्रियता के साथ संतोष पांडे जी ने पूरी लोकसभा के विषय उठाए हैं और सांसद के रूप में अपने दायित्व को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। बल्कि सवाल तो ये उठता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल जी ने क्या अपनी जिम्मेदारी राजनांदगांव के प्रति निभाई? इस लोकसभा चुनाव में जनता ये फैसला करने वाली है कि राजनांदगांव के प्रति जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री होने के नाते भूपेश बघेल जी की थी, क्या उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई? कांग्रेस का आरोप है कि क्या संतोष पांडे संतोषजनक व्यवहार उनका दिखेगा, क्योंकि जनता उनको जानती भी नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ मतों से संतोष पांडे जी जीतने वाले हैं। आपका ये दावा है या भरोसा? विश्वास है। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि इस बार अगर आपकी सरकार आती है तो आप पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं कर पाए थे और इस बार उसको प्राथमिकता देंगे? देखिए, मोदी जी का जो संकल्प पत्र आया है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है, वो अगले 5 साल का एक विजन लेकर आया है और 2047 का भारत कैसा हो उसके दृष्टिकोण की एक झलक दिखती है। तो वो तो सबके निगाह में है ही। स्टेशन पारा के पास जो अंडर ब्रिज का काम छूटा हुआ है वो कब अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है। स्टेशन पारा के अंडर ब्रिज की गति देने के लिए हम लोगों ने ही प्रयास किया। उस स्टेशन पारा के अंडर ब्रिज का काम बहुत जल्दी शुरू होगा, जल्दी खत्म होगा। गौरीनगर में भी जो चल रहा है उसका काम भी जल्दी पूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त नांदगांव विधानसभा से जुड़े वो सारे मुद्दे जो पिछले 5 सालों में बिल्कुल रुक गए थे, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगले 3 साल में चमत्कारिक